हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 का हिंदी का मॉर्निंग शिफ्ट का जो आज ये एग्ज़ाम हुआ था ना, तो मैं आपको इसे आंसर की के साथ सारे के सारे आंसर्स यहाँ दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। तो जो बच्चे मॉर्निंग वाले वो अपने आंसर मैच कर सकते हैं, इवनिंग वाले प्रैक्टिस कर लेंगे। देखो पेपर सेम नहीं आता, लेकिन इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो ये पैसेज है, आपको इसको पढ़ के आंसर देने हैं। देखिए पहला था, वीर पुरुषों की तुलना किससे की गई है, तो यहाँ पर साफ लिखा था, वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। कारखाने नहीं बन सकते वीरों को बनाने के लिए, वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य में खुद ब खुद पैदा होते हैं। छाती ठोककर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना पहले दर्जे की बुजदिली है। समझ आई? पहले आप छाती ठोक रहे हो, फिर पीछे भाग गए। वीर तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज है, वह सिर्फ एक बार के लिए काफी है। हाँ, कायर पुरुष इसको कीमती और कभी न टूटने वाला हथियार समझते हैं। हर घड़ी आगे बढ़कर और यह दिखाकर कि हम बड़े हैं, वे फिर पीछे इसलिए हट जाते हैं कि उनका जीवन किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए। ये कायरों की निशानी है। गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु बरसने वाले बादल जरा सी देर में मूसलाधार वर्षा भी कर जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात लिखी है यहाँ पर। तो यहाँ पर बोला गया वीर पुरुषों की तुलना किससे की गई है, आप बोलोगे देवदार के वृक्ष से की गई है। आप देख लो, ठीक है। अगर आपने ध्यान से पैसेज पढ़ा ना, आप आंसर सारे बता दोगे। बच्चे ना सीधा आंसर ढूंढने लग जाते हैं, पैसेज जरूर पढ़ा करो, भले पहले क्वेश्चन देख लो। गद्यांश के अनुसार ताल ठोक कर चुनौती देना और फिर पीछे हटना क्या कहलाता है, तो आप बोलोगे बुजदिली कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, कायर पुरुष जीवन को क्या समझते हैं। देखो वही है, कीमती कभी ना टूटने वाला हथियार। ठीक, जैसे कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये लिखा था ना यहाँ पर। फिर यहाँ पर बोला गया था कि गद्यांश के तौर पर वीर और कायर पुरुषों में आपको अंतर बताना था, तो आप कुछ भी बता सकते हैं। जीवन को महत्वहीन समझना वीर, और आगे बढ़कर चुनौती कर लेना। कायर जीवन को अधिक महत्व देते हैं, आगे बढ़कर पीछे हट जाते हैं। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उचित होना चाहिए। फिर देखो ये कितनी अच्छी यहाँ पर कविता दी गई है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। पता है किसकी बात चल रही है? एक फूल की बात चल रही है। वो सुरबाला के गहनों में नहीं जाना चाहता। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। ठीक है, ये भी नहीं चाहता वो। चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरी डाला जाऊं, मतलब भगवान से बोल रहा है कि मैं जो सम्राटों के जो शव जब मर जाते हैं उनके ऊपर भी नहीं जाना चाहता हूँ। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मैं बोलूं कि देखो मैं तो जितना की गले में मैं और अपने आप को इठलाऊं अकर दिखाऊं। मुझे तोड़ लेना मनमाली, उस पद पर देना तुम फैज, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जावे वीर ने। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है। ये सारे आंसर देख लो आप। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है, इनके आंसर है। पहले का पुष्प है, बोला ना इच्छाएं कौन व्यक्त कर रहा है, तो पुष्प कर रहा है। उसके बाद काव्यांश में प्रेमी माला में बिंद कर प्यारी को डैश की अभिलाषा नहीं है, तो युलचाने की साफ उसमें लिखा था, तो उसी में से देखकर आप लिख सकते हैं। फिर कवि के अनुसार मातृभूमि पर शीश कौन चढ़ाने वाला है, वीर की बात है। फिर नेक्स्ट है, काव्यांश में वनमाली से क्या निवेदन किया गया है कि उस मार्ग में बिछाने को किया गया कि जिस पर चलकर वीर मातृभूमि पर शीश निछावर करने जाते हैं। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर ना ये बहुत आसान यहाँ पे ग्रामर आई है। जातीय संज्ञा आपको बतानी है, तो जातिवाचक जैसे साइकिल बहुत सारी होती है, तो वो जातिवाचक कहलाएगी। तो जैसे गाय है, तो उस जैसे बहुत सारी गाय, मोबाइल बहुत सारे मोबाइल हैं, तो वो जातिवाचक होते हैं। किताब हो गई जातिवाचक हो गई। व्यक्तिवाचक में किसी का नाम आ जाता है, जैसे दिल्ली एक शहर का नाम है, ठीक है ना, तो केंद्रीय शासित प्रदेश का नाम है, तो यहाँ पर व्यक्तिगत संज्ञा हो जाएगी। हिंद महासागर एक महासागर का नाम है, ठीक है, तो व्यक्तिवाचक। और जहाँ भाव प्रकट किया जाता है, जैसे दया हो गई, बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया, वो भाववाचक संज्ञा होते हैं।
फिर यहाँ पे सर्वनाम आपको भरने के लिए दिया गया, मतलब कंप्लीट होना चाहिए। वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। फिर यहाँ पर विशेषण आपको यहाँ पर बताना है, तो विशेषण यहाँ पर कौन हो जाएगा, आधा किलो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला है कि पाप का विलोम शब्द क्या होगा, पुण्य हो जाएगा। जो अभिनय करता हो उसे अभिनेता कहते हैं। खाट पकड़ लेना मतलब बीमार हो जाना। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत बीमार हो जाना या बहुत बीमार पड़ जाना, अगर इसकी जैसे लिखा नंबर मिलेंगे आपको। फिर ये कह रहे व्याकुलता में प्रत्यय पीछे लगता है, तो ता हो गया, और सुकृति में ये आगे लग जाएगा सु। फिर देखो ये आपकी बुक में से आया है, तो आपको इसको पढ़ के ना इसके आंसर्स देने थे। यहाँ पर आप इसे पढ़ेंगे तो यहाँ पे लाला झावलाल को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। काशी के ठटेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था, मतलब मिल जाता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी नहीं मिलते थे। मतलब 250 रुपये इतने ज्यादा पैसे उन्हें इकट्ठे कभी नहीं मिले। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी ये दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। अब ये बहुत बड़ी बात कर दी। तो खाने पीने की कमी ना होना, इसका मतलब होता है संपन्न होना, अमीर होना, कोई दिक्कत ना होना पैसे वैसे की। फिर नेक्स्ट है लाला झालर को कितने रुपए मकान का किराया आ जाता था, तो 100 रुपये आ जाता था। ठीक है, फिर गद्यांश के अनुसार लाला झावलाल का दिल क्यों बैठ गया, तो यहाँ पर पत्नी के पैसे मांगने पर। फिर उसके बाद है गद्यांश में आए जी बैठ जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर मुहावरे का अर्थ है निराश हो जाना। ठीक है ना। फिर यहाँ पर है कि आपको यहाँ पर बताना है, कोई 2 आंसर करने थे। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी, तो आप बताओगे ओस की बूंद जो है ना, पता क्यों कांप उठी थी, आप बोलोगे पेड़ों की जड़ों द्वारा बलपूर्वक अपनी ओर खींच लेना याद करके। ठीक है, ये कह रहे बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था, आप बोलोगे पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था, अपने मित्र की मदद करने के लिए, लाला झावलाल की। ठीक है ना। फिर बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को अपने दुश्मन की ओर समझ रहा था, क्योंकि बस की हालत बहुत खराब थी, वो किसी भी टकरा जाती तो एक्सीडेंट हो सकता था। जर्जर बस पेड़ से टकरा ना जाए और उसकी जान ना चली जाए, इसलिए बहुत हालत खराब थी बस की। फिर उसके बाद ये कह रहा है गद्य पाठों पर आधारित आपको आंसर देने थे, यानी क्या लेखक ने स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वे निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात के क्या कारण हो सकते हैं, देखो यहाँ पर ये आप बोलोगे लेखक आशावादी है, लेखक का जो दृष्टिकोण है वो पॉजिटिव है, मतलब वो आशावादी दृष्टिकोण रखता है वो। फिर आपको और बना के थोड़ा सा लिखना था, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जो है ना समरी में बताया। ठीक है, तो आप नेक्स्ट है कि साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए, तो आप बोलोगे स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का अनुभव हुआ, कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हुई, समय और श्रम की बचत हो गई। इस तरीके से आप ये आपने देखा कि पहले के पेपर में भी आ रखा है क्वेश्चन। ये कह रहा है मशीनी युग से बदलू का जीवन किस प्रकार प्रभावित हुआ, तो मशीनी युग से क्या हुआ, देखो पैतृक व्यवसाय ठप हो जाने से वो बेरोजगार हो गया, आर्थिक और शारीरिक पतन हो गया, क्योंकि काम में उसका ठप हो गया था। फिर देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको इस कमेंट्स को पढ़ना फिर आपको आंसर देना था। ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए ईते न कीते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा करना करिके करुणानिधि रोए, पानी प्रात को हाथ छियो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। यहाँ पे कृष्ण भगवान बहुत दुखी हैं, क्योंकि उनका मित्र जो है ना वो इतनी बुरी हालत में रह रहा है, और ऐसा कैसे हो गया कि उनके मित्र के होते हुए, कृष्ण के होते हुए उनका मित्र इतना दुखी है। ठीक है, वो क्यों नहीं आया पहले, तो यहाँ बोला कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना देत, चापी पोट्री काख में रहे कहो कही हेतु, तो ये काख मतलब होता बगल में, तो बगल में उन्होंने क्या छुपा रखा था, एक पोटली जिसमें चावल थे, वो कृष्ण भगवान
के लिए लेकर आए थे, लेकिन देने से कतरा रहे थे। देखिए, पहला श्री कृष्ण के पास पहुंचे सुदामा की स्थिति कैसी थी? आप बताओगे बदहाल थी। फिर सुदामा को देखकर श्री कृष्ण दया से रो पड़े। ठीक है, आप देख सकते हैं सारे आंसर्स यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद श्री कृष्ण द्वारा अपने आंसू से सुदामा के पांव धोना मित्र प्रेम को दर्शाते हैं। फिर कह रहे काव्यांश के अनुसार सुदामा अपनी पोटली कहाँ छिपा रहे थे? बगल में। देखो यहाँ ना काक लिखा है, अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे। तो इस पेपर से आपको ये पता लगता है कि आपको जो पोएम वगैरह वाले है ना, तो उनके वर्ड मीनिंग को अच्छे से कर लो, जो आपकी बुक में दे रखे होते हैं। ठीक है, तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे। फिर नेक्स्ट है, श्री कृष्ण को कैसी चोटी पाने की लालसा है, वे इस बारे में किससे शिकायत करते हैं? देखो, वो अपनी मम्मी से कह रहे हैं बार बार कि उन्हें भी लंबी मोटी चोटी चाहिए जैसे उनके बड़े भाई की है, और तोड़कर आगे बढ़ते हैं कि घास का। अच्छा, ये अगला है, मतलब अगला क्वेश्चन है। तो पहला तो समझ में आ गया। तो यहाँ शॉर्ट शॉर्ट में लिखे आंसर, आपको थोड़ा बड़ा करके लिखना पड़ेगा आंसर की है। फिर क्या, दीवानों की हस्ती कविता में दीवाने अपने बंधनों के साथ क्या करते हैं? वो तोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बंधनों में बंधना नहीं चाहते हैं, वो आजाद रहना चाहते हैं। ये कह रहा है कि कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? तो देखो, ये पुराने जो पेपर थे उनमें से कवर कर दिए गए हैं। तो बच्चों, जो मिड टर्म के पेपर हैं, जो पुराने 2-3 साल के पेपर है ना, वो सारे देख लो। तो आपको वीडियो ढूंढने ना, अब क्लास 8th हिंदी, फिर 2023 पेपर ASC स्टार्टर, चैनल का नाम लिखोगे तब आराम से मिलेगी आपको। ठीक है, तो अब सुनो मेरी बात। तो ये अगर घास का एक छोटा तिनका भी आंख में पड़ जाने जाए तो पीड़ा देता है। ठीक है, तो आप और बड़ा करके थोड़ा लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो 9वें क्वेश्चन में है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इसका मतलब क्या था? तो आप बोलोगे, जो प्रकृति है ना, अर्थात धरती, हवा, बादल, पक्षी, देशों के बीच कोई भेदभाव नहीं करते, बल्कि प्रेम, सद्भाव और विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। तो हमें भी ना दुनिया के जितने भी देश हैं सबसे, मतलब बिना भेदभाव के, प्यार से एक दूसरे की, मतलब मदद करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। पर अगर एक दुश्मनी कर रहा है तो हम फिर क्या कर सकते हैं, है ना? तो प्रकृति में संदेश देती है कि प्रकृति ना दुनिया में किससे भी भेदभाव नहीं करती है। सभी बादलों, मतलब देखो, एक तरफ नहीं, प्रकृति में कोई भी चीज किसी से नफरत नहीं कर रही। हवा, बादल, पक्षी, ठीक है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। तो हमें बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, सद्भाव से रहना चाहिए, विश्व बंधुत्व, विश्व पूरा मिलजुल के रहे। पर आज जैसे हालात है, पता नहीं क्या हो रहा है ना? फिर ये कह रहा है, जया जादवानी ने यह सबसे कठिन समय नहीं कविता में क्या संदेश देना चाहे? देखो, चाहे जितने मर्जी मतलब प्रॉब्लम्स आ जाए, हमें फिर भी कठिन समय नहीं मानना, मतलब विषम परिस्थिति में हार नहीं माननी। और लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते, आज भी है। लोग अपने मित्रों और रिश्तेदारों की परवाह करते, आज भी ऐसा है। ठीक है, ये बताया गया है। फिर उसके बाद ये कह रहा है, सूरदास के पद में पाठ में गोपी यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत करती हैं कि वे बहुत शैतानी करते हैं। आप बच्चों तो शैतानी करने को सही मानते हैं, गलत कारण बताते लिखिए। देखो, ये आपसे पूछ रहा है कि बच्चे जो शरारतें करते सही है गलत। आप बोलोगे, आपको अपनी मर्जी से लिखना है। आप लिखोगे ना, कुछ भी लिखोगे, नंबर मिलेंगे, टीचर देंगे। आप जैसे बोलोगे नहीं, बच्चों की शरारत करना गलत होता है, बच्चों की शरारतों से बहुत नुकसान हो जाते हैं। फिर आप अगर ये लिखना चाहो, नहीं नहीं, बच्चे तो शरारतें करेंगे, बच्चा है तो बचपन तो होता ही है, तो हमें उन्हें समझाना चाहिए, सही गलत में फर्क बताना चाहिए, तभी उनमें और ज़्यादा सुधार आता है। और दूसरा, अगर बच्चे हल्के की शरारतें करते हैं, वो नटखट शरारतें होती है जो जीवन में आनंद देती है, रस देती है, तो यहाँ पे श्री कृष्ण की जो भी चेष्टाएं होती हैं वो बहुत आनंद देने वाली हैं। तो ऐसी चेष्टाओं में माता पिता आस पड़ोस को आनंद आता है, ना कि दुख होता है। अगर ऐसी शरारतें हैं तो हमें कोई बुरा लगने वाली बात नहीं, लेकिन अगर शरारतें ऐसे जैसे किसी की जान जा सकती है, किसी को नुकसान हो सकता है, ठीक है, तब हम उसको बोलेंगे कि गलत है। ऐसे बना बना के कुछ भी लिख सकते हैं। 10वें नंबर पर यहाँ बोला है, आप सुमन सुजन है, अपने जन्मदिन पर दादी से मिले उपहार घड़ी के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए पत्र लिखना आपको। ठीक है, ये करो कि आप मीनाक्षी मनोज है, अपने मोहल्ले की नियमित साफ सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। देखिए, अब मैं आपको इसके आंसर करवा देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप लिख देंगे किशनगंज बिहार, एड्रेस लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपका एड्रेस है, दिनांक लिख देंगे। फिर प्रिय दादी जी, सादर चरण स्पर्श, मेरा जन्मदिन याद रखने और मुझे सुंदर घड़ी उपहार में देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, समझ आ गया? आपकी दी हुई घड़ी मुझे बहुत पसंद आई,
मैं इसे रोज स्कूल जाते समय पहनता हूँ या पहनती, जो भी आप लिखना चाहो। इसे देखकर मुझे आपकी याद आती है। अब मैं समय का सही उपयोग करना सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। माँ पापा को प्रणाम। आपका प्यारा या आपकी प्यारी, जो भी आप लिखेंगे, सुमन या सुजल, ठीक है। आपका प्यारा लिख दोगे या आपकी प्यारी, ठीक है। दोनों में से एक, दोनों में से एक। तो इस तरीके से हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था, तो यहाँ बोला गया था कि आप मीनाक्षी या मनोज हैं, अपने मोहल्ले को नियमित साफ सफाई के लिए नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर आइडिया के तौर पर। देखो प्रैक्टिस के लिए कर लेना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सेम आएगा ना, है ना। तो सबसे पहले हमने लिखा सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, नगर निगम किशनगंज, विषय मोहल्ले की नियमित साफ सफाई के लिए संबंध में। फिर महोदय, सभी निवेदन यह है कि हमारे मोहल्ले में कई दिनों से नियमित साफ सफाई नहीं हो रही है। सड़कों पर कूड़ा जमा है और नालियां भी गंदी हैं। इससे दुर्गंध फैल रही है और बीमारी का खतरा बढ़ रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि शीघ्र सफाई की व्यवस्था कराई जाए। धन्यवाद। भवदीय, जो आप नाम लिखेंगे, बस खत्म, ठीक है। वार्ड नंबर वगैरह ऐसे लिख देना, 2 3 4 ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर ना, यह है कि आपको तीनों में से किसी एक विषय पर क्या करना है, यहाँ पर अनुच्छेद लिखना है। अब इनके आंसर्स देख लो। देखो विद्यार्थी जीवन है, ठीक है। तो यहाँ बता रखा है कि विद्यार्थी जीवन बहुत अच्छा समय होता है, ठीक है। और इस समय हम पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। हमें रोज समय पर स्कूल जाना चाहिए। हमें अपने शिक्षक और माता पिता की बात माननी चाहिए। मेहनत से पढ़ने वाला विद्यार्थी आगे चलकर सफल होता है, ठीक है ना। खेलना भी जरूरी है, इससे शरीर मजबूत रहता है। विद्यार्थी जीवन में हमें अनुशासन और अच्छी आदतें सीखनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे आप और बड़ा बड़ा करके लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल में लिखा गया है। और प्रातः काल की सैर है, तो सुबह की सैर से शरीर स्वस्थ रहता है। सुबह की हवा साफ और ठंडी होती है। पक्षियों की आवाज सुनकर मन खुश हो जाता है। रोज सुबह टहलने से बीमारी दूर रहती है। इससे दिन भर काम करने की ताकत मिलती है। इसलिए हमें रोज सुबह सैर करनी चाहिए। तीनों में से एक करना है आपको, ठीक है। आप प्रैक्टिस के लिए इसको पढ़ के देखो एक बार, सुनो आप। किसान बहुत मेहनती होता है, वह खेत में काम करके अनाज उगाता है। हम सबको भोजन किसान की मेहनत से मिलता है। किसान धूप और बारिश में भी काम करता है, उसका जीवन सरल होता है। हमें किसान का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। इतना ही था इस वीडियो में मेरी तरफ से। आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। जो इवनिंग क्लास के हैं, बाकी मॉर्निंग वालों ने अच्छा पेपर किया हो, या बाकी जो नेक्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट देखेंगे उनके लिए भी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। टेक केयर स्टूडेंट।